तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह से एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां जन्मदिन के मौके पर लोग अक्सर डीजे, बाजे, होटल, पार्टी और शराब का सहारा लेते हैं। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के दमोह जिला अध्यक्ष मानक पटेल ने अपना जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाकर समाज को बड़ा संदेश दिया है। पथरिया विधानसभा के ग्राम मारा में मानक पटेल के जन्म दिवस पर 5 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चालीसा समाप्त होने के बाद मानक पटेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन्मदिन जैसे अवसरों को हमें धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ मनाना चाहिए। नशे और मान से दूर रहकर ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। इस अवसर पर भगवती मानव कल्याण संगठन के संभागीय सचिव संजय पटेल और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा ने आगामी नवरात्र शिविर की जानकारी दी और लोगों से अधिक संख्या में शिविर में शामिल होकर समाज को नशा मुक्त बनाने की अपील की। चालीसा पाठ में भगवती मानव कल्याण संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश तोमर, ब्लॉक अध्यक्ष कल्लन पटेल, संगठन एवं पार्टी के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मानक पटेल के इस धार्मिक आयोजन ने युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है कि अगर जन्मदिन जैसे अवसरों को सकारात्मक दिशा दी जाए तो यह समाज में नई ऊर्जा और परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। नमस्कार, मैं आज पथरिया विधानसभा के ग्राम मारा में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से 5 घंटे की दुर्गा चालीसा पाठ करके मनाया गया है और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी की प्रतिमा भी विराजमान है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि लोग अपने जन्मदिन पर डांस डीजे करवाते हैं। इनने जन्मदिन ऐसा क्यों मनाया है, आखिर क्या है इसकी वजह? परम पूज्य शक्ति महाराज की जय। माता शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। हमारे गुरुवर का निर्देश है और गुरुवर हमें सिखाते हैं कि सामाजिक कार्य करें, समाज में अच्छा कार्य करें और जिससे समाज का नेतृत्व हो, जिससे समाज पतन के मार्ग से रुके। और जितने भी अश्लीलता के कार्य होते हैं ये लोगों को पतन के मार्ग पर ले जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर हमें साधना का मार्ग दिला रहे हैं, हमें अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, हमें सेवा भाव और सामाजिक सेवा करने का जो हमें बुद्ध भगवान ने लक्ष्य दिया है, उसी लक्ष्य को लेकर के हम आरती क्रम के माध्यम से, चालीसा पाठ के माध्यम से जन्मदिन मनाते हैं। और यदि कोई हमारे परिवार में गमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि गमी में 13वीं मनाते, लेकिन हमारे यहाँ गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हम दुर्गा चालीसा पाठ करें। लोग कहते हैं किसी का मरण हो जाता है तो उस दिन किसी पावन को या किसी त्योहार को होता है तो कोई त्योहार नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुवर कहते हैं कि और अच्छा मनाओ, क्योंकि उस त्योहार के दिन हमारे परिजन का देहांत हुआ है, तो इसलिए और अच्छा मनाओ। इसलिए हम गुरुदेव भगवान के दर्शन पर चलते हैं। इन शब्दों के साथ जय माता की जय। दमोह में एक बार फिर लव जिहाद से जुड़े आरोप लगे हैं। मामला है हिंडोरिया थाना क्षेत्र का, जहां एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक मुस्लिम युवक इरफान खान के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में पुलिस थाने में इकट्ठा हो गए। इसके बाद SDOP प्रिया सिंधी हिंडोरिया थाने पहुंची और देर रात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। SDOP के मुताबिक आरोपी इरफान खान युवती के साथ कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था। युवती ने पुलिस के सामने भी बयान दिए हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। यही हिंडोरिया में ही लड़की एक निवासी थे, उसने अपना एक आवेदन पेश किया था। जो एक लड़का है इरफान, उसको परेशान करता था, तो आज जो घटना उसके साथ हुई, उसके आवेदन पर कार्रवाई की गई है, FIR कर दी गई है। क्या धारा लगाई? धारा जो है वो छेड़छाड़ और प्लस SC/ST तक मामला जो है वो पंजीबद्ध किया गया है। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक गोलू चौबे ने आरोप लगाया है कि यह मामला सीधे तौर पर लव जिहाद से जुड़ा है। उनका कहना है कि हिंडोरिया अस्पताल के पास 2 मुस्लिम युवतियां जनरल स्टोर चलाती हैं और वहीं हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कराने का काम करती हैं। बुधवार को एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवक के साथ पहाड़ियों के पास जाते देखा गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला। बजरंग दल का आरोप है कि जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में हटा और पटेरा में भी लव जिहाद के आरोप लगे थे। संगठन की मांग है कि पुलिस और प्रशासन इस तरह के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करे।
ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, अन्यथा विरोध आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो कि हिंदू है और मुस्लिम लड़का जिसका नाम इरफान है, इसके द्वारा ये हमारा जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें उन लोगों को अंदर जाते हुए देखा गया था। तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता और मैं स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ और उनको वहाँ से हम लोगों ने दस्तयाब किया है, पकड़ा है। तो बच्चा तो जो वो लड़का था इरफान करके, वो तो वहाँ से फ़रार हो गया था, भाग गया था। बच्ची को हम लोग वहाँ से लेके आए थे, तो बच्ची ने पूरे बयानबाजी यहाँ विधिवत तरीके से किया है और FIR हो रही है। तो इसमें यही सामने आया है कि ये लफ्ज़ात का मामला है और इसमें बच्ची के ऊपर जो एक पहले हमारा जो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के बाहर एक दो मुस्लिम एक कपड़ा रख के वहाँ पर दुकान चलाती हैं, दो बच्चियाँ हैं, जिसका नाम एक का नाम प्रवीण करके है और एक का नाम मेरे को मालूम नहीं है। तो यहाँ पे उसको भी संज्ञान में दिया है। तो हम लोगों की यही मांग है और शासन प्रशासन से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पहले मामला जैसे कि एक हटा में हुआ है, दूसरा कि अभी अपना पटेरा में भी यही मामला हुआ और अब ये हिंडोरिया में हुआ, तो ये बहुत अंतर इतना खतरनाक तरीके से अलवजाहत का मामला चल रहा है। हमारा यही निवेदन है और हम लोगों का यह आग्रह है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और आगे से भी ऐसे दमोह जिले में कोई मामले ना हो, क्योंकि अगर कि ऐसे मामले और आगे आते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दमोह जिले के गैसाबाद थाने में डायल 112 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में वाहन का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। थाना प्रभारी प्रीति पांडे ने स्वयं वाहन की कमान संभालते हुए थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों को बताया कि डायल 112 सेवा का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों जैसे चोरी, दुर्घटना या अन्य घटनाओं में लोगों को तुरंत और प्रभावी पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। इस पहल से पुलिस और आम जन के बीच आपसी विश्वास और संवाद और भी मजबूत होगा। थाना प्रभारी ने क्षेत्र वासियों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में वे निसंकोच डायल 112 पर कॉल कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करें। दमोह जिले में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। मुस्लिम समुदाय के छुट्टन खान ने रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। गणेश स्थापना के इस मौके पर छुट्टन खान ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम भाई गंगा जुमनी तहजीब के तहत मिलजुल कर रहें, आपसी मोहब्बत और भाईचारे के साथ बिना भेदभाव के जीवन जिए। उन्होंने इसी संदेश को समाज तक पहुँचाने के लिए उन्होंने भगवान गणेश की स्थापना की है। भाईजान द्वारा स्थापित गणेश जी की प्रतिमा की जगह जगह चर्चा हो रही है और लोग इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं। गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष सुबह शाम आरती का आयोजन पुजारी जगदीश जोशी, रहीम खान, पंडित रवि जोशी, आनंद विश्वकर्मा, शुक्र आदिवासी और माखन अहरवाल द्वारा किया जा रहा है। इस आरती में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं और एक साथ प्रसाद ग्रहण कर विघ्न विनाशक भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। जय गणेश की, 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 जय। दमोह जिले के हटा जनपद की ग्राम पंचायत बिनती में आज गणपति बप्पा का विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। ग्राम पंचायत बिनती में 10 दिनों तक गणेश उत्सव की धूम रही। अनंत चतुर्थी के अवसर पर ग्रामीणों ने पूरे गांव में प्रभात फेरी निकालते हुए भजन कीर्तन और जयकारों के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया। ग्राम के पुजारी तुलसीराम दुबे और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गणेश चतुर्थी से लेकर आज तक गाँव में सुख, समृद्धि और उत्साह का वातावरण बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि गणपति बप्पा के जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो परिवार का सदस्य विदा हो रहा हो। ग्रामीणों ने भगवान गणपति से प्रार्थना की कि वे बच्चों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और अगले वर्ष फिर बप्पा का आगमन धूमधाम से हो। गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजते बिनती गांव का यह विसर्जन समारोह आस्था और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण बना। आज आप लोग यहाँ भारी जनसंख्या में तालाब के पास आए हुए हैं। गणपति जी का विसर्जन करने आए थे। अच्छा, ग्राम पंचायत बिनती में कितने जगह गणपति जी का विराजमान था? 20 जगह। अच्छा, आज समस्त ग्रामवासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ विसर्जन किया। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल पटेल।